हर हर महादेव भक्तों, यदि आप विवाहित हैं और इस बार सावन में हरी चूड़ियां पहनने की तैयारी कर रही है तो आज की यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में एक ऐसी बात बताई गई है जिसमें बहुत कम महिलाएं जानती है। अधिकतर महिलाएं बाजार से हरी चूड़ियां तो खरीदती लेती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि आखिर इन्हें किस दिन खरीदना सबसे शुभ माना गया है, किसी समय पहनना चाहिए और कौन सी ऐसी छोटी सी गलतियां हैं जिसके कारण शुभ फल मिलने के बजाय अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि कई बार पूरे श्रद्धा से पूजा पाठ करने के बाद भी मन चाह फल प्राप्त नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सावन चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या है, इन्हें खरीदने का शुभ दिन कौन सा है, पहनने का सही समय क्या है, किन दिनों में भूलकर भी इन्हें नहीं खरीदनी चाहिए और आखिर क्यों माँ पार्वती को अर्पित करके पहनी गई चूड़ियाँ विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। अगर आप चाहती हैं कि भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आपके परिवार पर बने रहे, पति की आयु स्वास्थ्य और उन्नति के लिए आपका शीघ्र विश्वास में मंगलकारी बने, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। बीच में वीडियो छोड़कर ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसे छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जिसे बहुत कम महिलाएं जानती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि हमारे चैनल शुभम भक्ति कथा पर पहली बार आए हैं तो चैनल शुभम भक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, ताकि सावन व्रत पूजा और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ऐसी प्यारे बहनों, आज मैं आप सभी से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। जब सावन का महीना आने वाला होता है तो क्या आपके मन में भी एक अलग ही आनंद नहीं जागता? क्या ऐसे ही नहीं लगती कि फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में घंटिया की ध्वनि गूंजेगी, शिवलिंग पर जल चढ़ेगी, घर घर में ओम नमः शिवाय का जाप होगा और हर सुहागिन अपने पति के सुख सौभाग्य और लंबी आयु की कामना करते हुए माँ पार्वती का आशीर्वाद मांगेंगे? यदि आपके मन में भी ऐसे भाव आता है तो समझ लीजिए कि केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन बहनों, श्रद्धा जितना पवित्र होती है उतना ही आवश्यक होती है। यही ज्ञान कई बार हम पूरे निष्ठ से पूजा करते हैं, पूरे मन से व्रत रखते हैं, 16 श्रृंगार भी करते हैं, फिर भी मन में कहीं न कहीं यह प्रश्न रह जाता है कि आखिर वह शांति, वो कृपा और वह आनंद क्यों महसूस नहीं हो रहा जिसकी हमने कामना की थी? क्यों होता है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते? नहीं, भगवान तो अपने भक्त का प्रेम दिखाते हैं। उनके लिए सोना चांदी, बड़े बड़े चढ़ावे या महंगा आभूषण नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल मन सबसे बड़ा उपहार होता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात और समझाई है
उन्होंने कहा कि जब श्रद्धा और सही विधि दोनों साथ चलती है तब पूजा का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे जिसे बहुत ही सी महिलाओं अनदेखा कर देती है। वह बात है सावन की हरी चूड़ियाँ। बहनों, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियाँ खरीदती है, लेकिन उनमें से अधिकांश को यह पता ही नहीं होता है कि इन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना चाहे उचित है माना जाता है और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा धार्मिक कार्य करना चाहिए। आज की पूरी चर्चा इसी विषय पर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। हो सकता है कि आज आपको ऐसी बात पता चले जो आपने पहले कभी विस्तार से ना सुने हो। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ और मां पार्वती के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक लाइक अवश्य कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत, पूजा, त्योहारों और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी नियमित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल शुभम भक्ति कथा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है, जब सावन शुरू होता है तो केवल प्रकृति ही नहीं बदलती, मन भी बदल जाता है। सूखी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, पेड़ों पर नई कोपलें निकल आती है, चारों ओर हरियाली फैल जाती है। मानो स्वयं प्रकृति यह संदेश दे रही है कि जीवन में चाहे कितना भी कठिनाइयां आई हो, एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। यही कारण है कि सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है। हरा रंग केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि आशा का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है और समृद्धि का प्रतीक है, और सबसे बढ़कर यह जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमारी माँ और दादियों कहा करती थी, सावन में जितना हरियाली बाहर दिखाई देती है उतना ही हरियाली अपने घर परिवार में भी बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। और यही भगवान हरी चूड़िया के पीछे भी छिपी हुई है। लेकिन बहने, एक बात हमेशा याद रखिए, चूड़ियाँ अपने आप में भी कोई चमत्कारी वस्तुएं नहीं होती। चमत्कारी होता है आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में, आपकी प्रार्थना में। जब कोई सुहागिन महिलाओं भोलेनाथ और मां पार्वती को अपना आराध्य मानकर पूरे प्रेम से उनका समर्पण करते हुए श्रृंगार करती है, तब वही श्रृंगार उसके लिए एक आध्यात्मिक संकल्प बन जाता है। आज की सबसे बड़ी भूल, आजकल बाजारों में सावन शुरू होने से कई दिन पहले ही हरी चूड़िया की दुकान सज जाती है। लोग भीड़ देखकर खरीद लेते हैं। किसी ने कहा आज ऑफर है, किसी ने कहा आज समय मिल गया है, किसी ने कहा कल फुर्सत नहीं मिलेगी, और बस चूड़िया खरीद ले पहन ली। लेकिन बहनों, क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की हमारी परंपराएं इसके बारे में क्या कहती है? क्या हर दिन शुभ माना गया है? क्या हर समय पहने लेने उचित माना गया है, या फिर कुछ ऐसे दिन भी जिसमें थोड़ा संयम रखते ही सलाह दी जाती है?
यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हम आगे जानेंगे। और विश्वास मानिए, यदि आप इस छोटी सी बात को समझ लेंगे तो आगे से सामान्य का श्रृंगार केवल एक रस्म नहीं रहेगा, बल्कि आपके मन की सच्ची भक्ति का उत्साह बन जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे कोई कठिन शास्त्र नहीं कहने जा रहा हूँ, ना ही ऐसी बात जो केवल विद्वान ही समझ सके। आज की बात बहुत सरल है, लेकिन यदि इसे मन से समझ लिया जाए तो सावन का आपका श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं रहेगा, बल्कि भक्ति का एक सिंदूर संकल्प बन जाएगा। जड़ मन में सोचिए, जब सावन आने वाला होता है तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? शायद नई हरी चूड़ियाँ, नई साड़ियाँ, मेहंदी, भोलेनाथ का जल अभिषेक, सोमवार का व्रत और माँ पार्वती के चरणों में अपने परिवार के सुख की प्रार्थना। यही तो सावन की सबसे सुंदर बात है। यही महीने केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं होता, यह मन को भगवान के निकट ले जाने का अवसर होता है। इसलिए हमारे घरों में दादी नानी कहा करती थी, सावन में जितना मन भगवान में लगाएंगे उतना ही घर में प्रेम और शांति बढ़ेगी। बहनों, आजकल एक बात देखने को मिलती है, जैसे ही सावन पास आता है बाजार हरी चूड़ियों से भर जाते हैं। हर दुकान पर भीड़ लग जाती है, कोई डिजाइन देख रहा है, कोई रंग चुन रहा है, कोई जल्दी जल्दी खरीद कर घर लौट रहा है। लेकिन बहुत कम लोग एक प्रश्न पूछते हैं, क्या केवल हरी चूड़ियाँ खरीदने लेने ही पर्याप्त है? क्या जिस दिन समय मिल जाए उसी दिन खरीद लेना ठीक है? क्या पहनने से पहले कोई विशेष भावना का या प्रार्थना भी होनी चाहिए? यही से मेरी आजकल की चर्चा शुरू होती है। बहनों, याद रखिए, सनातन परंपराओं में किसी भी वस्तु का महत्व केवल इसलिए नहीं होता कि वह सुंदर है, उसका महत्व इसलिए होता है कि क्योंकि इसके साथ एक भाव, एक संकल्प और एक आध्यात्मिक अर्थ जुड़ा होता है। हरी चूड़ियाँ भी उसी भाव का प्रतीक है। वे हमें हरियाली की याद दिलाती है। हरियाली केवल खेतों की नहीं, रिश्तों की भी होती है, घर की भी होती है, मन की भी होती है। जब मन सूख जाता है तो जीवन में आनंद कम होने लगता है। जब रिश्तों की हरियाली बनी रहती है तो कठिन समय भी सरल लगने लगते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सावन में हरे रंग को शुभता, आशा और मंगल का प्रतीक माना। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि कोई महिलाओं यह सोच ले कि मैं हरी चूड़ियाँ पहन ली अब अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तो यह समझ अधूरी है। धार्मिक परंपराएं हमें कभी भी केवल वस्तुओं पर निर्भर रहने नहीं सिखलाता, वे हमें सिखलाती हैं कि वस्तु से पहले भाव, श्रृंगार से पहले श्रद्धा और पूजा से पहले निम्रता। भोलेनाथ को बेलपत्र इसलिए प्रिय नहीं कि वे दुर्लभ हैं, उन्हें वो प्रिय है जो प्रेम से अर्पित किया जाए। एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो उसके महत्व बहुत बड़ा माना गया है। ठीक उसी प्रकार यदि हरी चूड़ियाँ भी भोलेनाथ और माँ पार्वती का समर्पण करके धारण की जाए तो उनका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। एक छोटी सी घटना, एक गांव में दो पड़ोसी रहती थी। दोनों हर साल सावन का व्रत रखती थी, दोनों हरी चूड़ियाँ भी पहनती थी। पहली महिलाओं बाजार से चूड़ी लाती, पहनते और अपने काम में लग जाती। दूसरों महिलाओं भी वही करती थी, लेकिन एक छोटा सा अंतर था। वे घर आकर सबसे पहले स्नान करती,
फिर भोलेनाथ और माँ पार्वती के सामने दीपक जलाती हरी चूड़ियों को एक थाली में रखती, उन पर हल्दी और अक्षत अर्पित करती और हाथ जोड़कर कहते हैं, भोलेनाथ, यदि श्रृंगार में कोई शुभता है तो आपकी कृपा से ही है। मेरी परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे मन में अहंकार कभी ना आए और मेरे श्रद्धा हमेशा बनी रहे। फिर वह उन्हें चूड़ियों को प्रसाद का भाव मानकर पहनती है। बहनों, ध्यान दीजिए, दोनों ने एक जैसी चूड़ियां पहनी थी, लेकिन अंतर चूड़ियों में नहीं थी, अंतर भाव में था। और शास्त्र का सार भी यही है। भगवान भाव के भूखे हैं। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हर शुभ कार्य से पहले ईश्वर का समर्पण करने की सलाह देते थे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या सावन में हरी चूड़ियां किसी भी दिन खरीद लेना उचित माना जाता है, या परंपराओं में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिन्हें अधिक शुभ माना गया है, और क्या कुछ ऐसे दिन भी हैं जिसमें खरीदारी टलने की सलाह दी जाती है। बहनों, सही विषय से और भी रोचक होने वाला है। अगले भाग में हम विस्तार से बात समझेंगे कि सावन के हरी चूड़ियां खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, उन्हें पहली बार कैसे धारण करें और कौन सी छोटी छोटी सावधानियां इस पूरे श्रृंगार को और अधिक अर्थपूर्वक बना सकती है। बहनों, हम आज जरा अपने बचपन की एक बात याद कीजिए। जब भी सावन का महीना आता था, घर की बड़ी बूढ़ी महिलाओं कितने प्रेम से कहा करती थी, सावन आ गया है, अब घर में हरियाली भी आने वाली है। और मन में ही भी हरियाली रहनी चाहिए। उस समय शायद हम इन बातों का अर्थ नहीं समझते थे। हमें तो बस इतना अच्छा लगता था कि घर में पूजा होगी, मेहंदी लगेगी, झूले पड़ेंगे और माँ या दादी नई हरी चूड़ियां पहनेंगे। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता, तब समझ में आता कि हमारे पूर्वजों केवल रास्ता निभाने के लिए सब नहीं करते थे। हर परंपराओं में कोई न कोई भाव अवश्य छिपा होता था। सावन की हरी चूड़ियां भी उसी भाव का एक हिस्सा है। बहनों, सोचिए, यदि कोई पौधा सूखने लगे तो हम क्या करते हैं? उसे पानी देते हैं, धूप का ध्यान रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें फिर से हरियाली लौट आए। ठीक उसी प्रकार परिवार भी एक पौधा की तरह होते हैं। यदि उसमें प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास का जल मिलता रहे तो वह हमेशा हरा भरा रहता है, और क्रोध, अहंकार और कटु वचन बढ़ जाए तो धीरे धीरे रिश्तों की हरियाली कम होने लगती है। यही कारण है कि सावन हमें केवल भोलेनाथ की पूजा करना नहीं सिखलाता, बल्कि अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने की प्रेरणा देते हैं। श्रृंगार का अर्थ केवल सजना नहीं। बहनों, आज के समय में श्रृंगार को अक्सर केवल सुंदर दिखाने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सनातन परंपराओं में श्रृंगार का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। जब कोई सुहागिन अपने माथे पर सिंदूर लगाते हैं,
हाथों में चूड़ियां पहनती है, मांग में कुमकुम सजाती है, तो वह केवल स्वयं को नहीं सजा रही होती है, वह अपने जीवन में मंगल, सौभाग्य और शुभ संकल्पों का सम्मान कर रही होती है। इसी कारण हमें यह कहा गया है कि श्रृंगार हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। क्रोध से झगड़े के तुरंत बाद यह मन में सकारात्मक लेकर किया गया है। कोई भी शुभ कार्य अपने वास्तविक आनंद को खो देते हैं। इसलिए यदि आप सावन में हरी चूड़ियां धारण करें तो पहले अपने मन को शांति करें, 2 मिनट भोलेनाथ का समर्पण करें, फिर माँ पार्वती से प्रार्थना करें, ये माँ मुझे ऐसे विवेक दीजिए कि मैं अपने परिवार में प्रेम, धैर्य और सम्मान बनाए सकूं। बहनों, विश्वास मानिए, ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से बदल देती है। एक प्रश्न जो हर महिलाओं को स्वयं से पूछना चाहिए। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब आप हरी चूड़ियां खरीदते हैं तो आपके मन में पहले विचार क्या होता है? क्या यह कि लोग क्या कहेंगे, या यह कि यह रंग मुझे पर कैसा लगेगा, या फिर यह कि मैं भगवान के सामने श्रद्धा से श्रृंगार करूंगा? बहनों, मन की दिशा ही पूजा की दिशा तय करती है। यदि मन केवल दिखावे में उलझ जाए तो पूजा एक रास्ते बनाकर रह जाती है, लेकिन यदि मन में समर्पण हो तो वही छोटा या साकार भी साधना बन सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने बार बार कहा, बाहरी पूजा से पहले भीतरी पूजा आवश्यक है। भीतरी पूजा क्या है? मन में ईश्वर काम करना, कटु वचन छोड़ना, घर में मधुरता बनाए रखना, बड़े को सम्मान करना और भगवान पर विश्वास रखना। यदि यह भाव हमें भीतर आ जाए तो हरी चूड़ियां केवल हाथों की शोभा नहीं बढ़ाती, वे हमें हर दिन हमारे संकल्प की याद दिलाती है। लेकिन यही अधिकांश लोग एक भूल कर बैठते हैं। बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि शुभता केवल वस्तु में होती है, लेकिन हमारी परंपरा कहती है शुभता वस्तु में नहीं, उसके उपयोग के भाव और मर्यादा में होती है। यही कारण है कि किसी भी पूजा की सामग्री को आदर से रखने की सलाह दी जाती है। यदि आपने हरी चूड़ियां खरीदी ली है तो उन्हें घर लाकर किसी साफ स्थान पर रखें। यदि संभव हो तो पहली बार पहनने से पहले भोलेनाथ और माँ पार्वती के सामने कुछ क्षण रखकर प्रार्थना करें। यह कोई कठोर नियमित नहीं है, बल्कि श्रद्धा का एक सुंदर भाव है। और बहनों, श्रद्धा कभी बोझ नहीं होती, श्रद्धा तो मन को हल्का करती है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात को हल प्रश्न यह है, आखिर सावन में कौन सा दिन हरी चूड़ियां खरीदने के लिए अधिक शुभ माना जाता है? यदि सोमवार और शुक्रवार दोनों का महत्व बताया जाता है तो इनमें क्या अंतर है? क्या सुबह खरीदना बेहतर माना जाता है? पूजा के बाद पहनना, और यदि किसी कारणवश पहले सोमवारी को चूड़ियां ना खरीदना पाए तो क्या करें? इन्हें सभी प्रश्न का उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे, इसलिए इस चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कई बार जानकारी ही बड़ी उलझन को दूर कर देती है। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, भोलेनाथ का मार्ग कभी भी दिखावे का मार्ग नहीं
आपने देखा होगा कि स्वयं छोटी सी जानकारी ही बड़ी उलझन को दूर कर देती है। बहनों, एक बात हमेशा याद रखेंगे, भोलेनाथ का मार्ग कभी भी दिखावे का मार्ग नहीं रहा। आपने देखा होगा कि स्वयं महादेव ने कभी राजसी वस्त्र धारण नहीं किए, भस्म को अपना आभूषण बनाया, बांगर को अपना वस्त्र बनाया, गले में सर्प धारण किया और कैलाश जैसे संत स्थान को अपना निवास बनाया। इसका संदेश क्या है? यही कि भोलेनाथ हमें सादगी, संतोष और सच्चे भाव का महत्व सिखाते हैं। इसलिए जब भी हम सावन में कोई भी पूजा करें तो हमारा पहला उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए, ना कि संसार को दिखावा। आजकल सोशल मीडिया का समय है, कई बार लोग पूजे से अधिक उसकी तस्वीर लेने में व्यस्त हो जाते हैं। श्रृंगार भगवान के लिए कम और दुनिया को दिखाने के लिए अधिक होने लगता है। लेकिन बहनों, जरा मन में विचार कीजिए, क्या भगवान को हमारी तस्वीर चाहिए या हमारा प्रेम? उत्तर तो आप स्वयं जानती हैं। माँ पार्वती हमें क्या सिखलाती है? जब भी सावन का नाम आता है, भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती का समर्पण अपने आप हो जाता है। धार्मिक कथाओं में माँ पार्वती को धैर्य, समर्पण, करुणा और अटूट विश्वास का स्वरूप माना गया है। उन्होंने कठिन तप किया, लंबे समय तक धैर्य रखा और अपने आराधना के प्रति विश्वास कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं उन्हें अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करती है। लेकिन बहनों, यदि हम केवल उनके सामने दीपक जला दें और उनके गुणों को अपने जीवन में ना उतारें तो पूजा अधूरा रह जाती है। माँ पार्वती हमें सिखलाती है, घर में प्रेम बनाए रखे ना भी पूजा है, बड़ों का सम्मान करना भी पूजा है, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना भी पूजा है, कटु वचन बोलने से बचना भी पूजा है और भगवान का समर्पण करते हुए अपना कर्तव्य निभाना भी पूजा है। इसलिए सावन का महीने केवल व्रत रखने का महीना नहीं, अपने स्वभाव को और अधिक मधुर बनाने का भी अवसर है। हरी चूड़ियाँ केवल सौभाग्य का प्रतीक नहीं बहनों, बहुत लोग कहते हैं हरी चूड़ियाँ पहन लो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सनातन धर्म कभी ऐसा नहीं कहता। धर्म हमें कर्म का महत्व भी सिखलाता है। यदि घर में प्रेम रहेगा और यदि परिवार में सम्मान रहेगा, यदि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझे, यदि भगवान का समर्पण रहेगा तो घर का वातावरण अपने आप सुखद बनने लगेगा। हरी चूड़ियाँ हमें इसी संकल्प की याद दिखलाती है जब भी वे हाथों में खनकती हैं, मानो हमें याद दिलाती है अपने शब्द भी इतना ही मधुर रखो जितना मधुर इन चूड़ियों की ध्वनि है। क्या ही सुंदर संदेश है, एक छोटी सी सीख बहनों, यदि किसी दिन आपका मन बहुत परेशान हो, घर में किसी बात को लेकर तनाव हो या किसी कारण में से मन अशांत हो, तो उस दिन भोलेनाथ के सामने 2 मिनट शांत बैठ जाएं। कुछ मांगिए मत, बस इतना कह दीजिए, हे भोलेनाथ मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेरे मन को शांत रखिए, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए, विश्वास मानिए हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाए। ऐसे वादा कोई नहीं करता सकता, लेकिन मन आवश्यक मजबूत होता है और जब मन मजबूत होता है तो कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो सकता जाता है। यही तो भक्ति का सबसे बड़ा फल है।
जो अब आती है वह बात जिसका इंतजार हर सुहागिन करती है। बहनों, अब तक हमने हरी चूड़िया का भाव और महत्व समझा, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिर सावन में हरी चूड़िया कब खरीदनी चाहिए? क्या पहले सोमवार, क्या पहले शुक्रवार, क्या कोई विशेष तिथि या शुभ का समय अधिक शुभ माना जाता है, या पूजा के बाद पहनना चाहिए? और यदि किसी कारण उस दिन खरीदा संभव ना हो तो क्या? इसे प्रश्न का उत्तर हम आगे विस्तार से जानेंगे। वही हम यह समझेंगे कि पहली बार चूड़ी घर करने से पहले भोलेनाथ और माँ पार्वती के सामने दोनों ने एक जैसी चूड़ियाँ पहनी थी, लेकिन अंतर चूड़िया में नहीं था, अंतर भाव में था। और शास्त्र का सारा भी यही है, भगवान भाव के भूखे हैं। यदि यह कारण है कि हमारे बुजुर्ग हर शुभ कार्य में पहले ईश्वर समर्पण करते हैं, तो बुजुर्ग हर शुभ कार्य से पहले ईश्वर का समर्पण करने की सलाह देते थे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या नाक से की जाने वाला आवाज सावन में हरी चूड़िया किसी भी दिन खरीद लेना उचित माना जाता है, या परंपराओं में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिन्हें अधिक शुभ माना गया है? और क्या कुछ ऐसे दिन भी है जिनमें खरीदारी टालने की सलाह दी जाती है? बहनों, यही से विषय और भी रोचक होने वाला है। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि सावन में हरी चूड़िया खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, उन्होंने पहली बार कैसे धारण करें, और कौन सी छोटी छोटी सावधानियां इन पूरे श्रृंगार को और अधिक अर्थपूर्वक बना सकती है। बहनों, अब जरा अपने बचपनों की एक बात याद कीजिए। जब भी सावन का महीना आता था, घर की बड़ी बुढ़िया महिलाओं कितने प्रेम से कहा करती थी, ठीक उसी प्रकार परिवार भी एक पौधे की तरह होते हैं। यदि उसमें प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास का जल मिलता रहे तो वह हमेशा हरा-भरा रहता है, और यदि मन में क्रोध, अहंकार और कटु वचन बढ़ा जाए तो धीरे धीरे रिश्ते की हरियाली कम होने लगती है। यही कारण है कि सावन हमें केवल भोलेनाथ की पूजा करना नहीं सिखलाता, बल्कि अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने की प्रेरणा देती है। श्रृंगार का अर्थ केवल सजना नहीं बहनों, आज के समय में श्रृंगार को अक्सर केवल सुंदर दिखाने से देखा जाता है, लेकिन सनातन परंपराओं में श्रृंगार का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। भक्तों, सावन के दिन में यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, रोज रोज पति पत्नी के बीच अकारण झगड़े होते हैं, या बच्चों को बार बार किसी भी भयंकर बुरी नजर लग जाती है, तो सावन की किसी भी शाम को यह अति अचूक पीले व सरसों का चमत्कारी उपाय जरूर करें। सावन की संध्या समय यानी प्रदोष काल में मिट्टी के एक दीपक में शुद्ध देसी घी या सरसों का तेल डालें, उसमें 2 लौंग और थोड़ी सी पीले सरसों के दाने डालें दे। इसके बाद उस दीपक को जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और फिर उसे। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ज्ञान धार्मिक वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी है। धन्यवाद।